जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो है वो माज़रत कबूल फ़रमाइए। गुज़िश्ता तकरीबन अब 1 हफ़्ता ही जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। हालात व वाक़यात बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी वजह नहीं थी, लेकिन एक सडन एक ऐसा मामला हुआ, वो क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर जो है वो आज के दौर में गुज़ारा नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी जो है वो आपको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना आप किसे पासे जोगे नहीं रहिंदे। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। ख़ैर अब सूरत-ए-हाल जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी बेहतर है और उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मामला ठीक रहेंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं और थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है? देखिए मार्केट में अगर हम पिछले पूरे वीक की मैं बात करूँ तो कुछ चंद शेयर्स जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड थे उसके अलावा कुछ ख़ास बाइंग हमारी तरफ से नहीं थी। अब देखेंगे और शॉर्ट सेल भी हमने कुछ ख़ास नहीं किया। आज एक मौका पर मेरी ये ख़्वाहिश थी कि मैं कुछ शॉर्ट सेल करूँ लेकिन मैं मज़ीद कुछ थोड़ा इंतज़ार करना चाह रहा था। बहरहाल मौक़े जो हैं वो आते रहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपसे ये गुज़ारिश की कि मैं ये प्लान कर रहा था कि मुझे शॉर्ट सेल करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हर बंदे के एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो उसके मुताबिक उसने फ़ैसला करना होता है। तो मैं बस उसके मुताबिक देखता रहा लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है तो अब शॉर्ट सेल कम से कम आज तो नहीं बनता, तो हमने नहीं किया। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमने जी अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर या दुनिया के किसी भी बिज़नेस के अंदर जो है, वो एक साइकिल होता है कामयाबी या नाकामी का कह लीजिए, अपॉर्च्युनिटीज़ का कह लीजिए, इसलिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ आती ही रहती हैं। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर और जो भी दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको हमेशा हर मीटिंग में ये बात कहता हूँ कि सर वो कहते हैं, "ओहो! जी वो मिस कर गए।" कोई बात नहीं यार, मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। मार्केट दे के जाएगी, लेके नहीं जाएगी। चलते हैं आगे। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 450 पॉइंट्स निकाल दिए। मार्केट के ऊपर इतना अच्छा खासा प्रेशर, आईएमएफ की डील हो चुकी, इज़ाफ़ी पैसे मिलने वाले हैं, फिर भी क्या वजह है? कौन-सी ऐसी गिदड़-सिंगी है जो कि चीज़ों को किसी जगह पर स्टेबल नहीं होने दे रही? गिदड़-सिंगी मैंने इसलिए लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि वैसे तो लोग ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं कामयाबी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो शायद कुछ लोगों के पास है गिदड़-सिंगी कि जो किसी को स्टेबल नहीं होने देते। तो चलें जी उनसे उनकी भी मेहरबानी है, वो भी खुश रहें। ऑल शेयर की बात करते हैं तो आज 254 का इज़ाफ़ा कहने लगा था, काश कि ऐसा होता लेकिन नहीं हुआ। चलेंगे वहाँ पर कैंडल पर तो डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने लास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने एक अपनी ख़्वाहिश का भी इज़हार किया था कि हमारी ख़्वाहिश क्या है और हमारा एनालिसिस क्या है। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाक़ई हमारी कोई ख़्वाहिश भी पूरी हुई या नहीं। वो इंशाल्लाह जाएँगे तो 1 हफ़्ते से पिछली जो कैंडल है वो देखने की कोशिश करेंगे। केएमए 30 की बात करें तो आज 1000 पॉइंट्स निकले हैं। चीज़ें जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। रिज़ल्ट्स कुछ कंपनीज़ के बहुत अच्छे हैं। अब आपको याद आएगी मेरी वो वीडियो कि जिसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि डिविडेंड के लिए शेयर कब खरीदें, ठीक है ना? अब इस चीज़ को देखिएगा, अगर किसी ने डिविडेंड के लिए खरीद रखे हैं तो फिर वो तो नुकसान उठाएगा। लिहाज़ा चीज़ों को लेवल्स पर देखें और लेवल्स पर उनको बाय करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी और सर्किट ब्रेकर को देखते हैं। अपर कैप की बात करें, चलें यार इतने बुरे हालात में भी जो है वो 4 कंपनीज़ अपर कैप हुई। लोअर कैप की बात करें तो नहीं यार, कोई भी कंपनी जो है वो अब देखें मार्केट में से निकले हैं 450 पॉइंट्स और इस वक़्त जो है वो हमें कुछ 4 कंपनीज़ भी ऐसी नहीं मिल रही जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ लोअर कैप हुई हों। इसका मतलब ये है कि आज जो दाल बटी है वो सबको मिली है और सब जो है वो खाएँगे और उससे फ़ायदा उठाएँगे।
आगे चलते हैं और थोड़ा ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेंगे, देन जो है वो फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा कैंडल को तफ़सील के साथ डिस्कस करने की। नेक्स्ट हम देखें तो चलते हैं ग्राफ़िकल व्यू पर। ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है? ग्राफ़िकल व्यू में सेक्टर वाइज़ सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी सेक्टर, सबसे लास्ट में जो है वो कंपोज़िट टेक्सटाइल हैं, छोड़ दें ये ठीक है जी। सिर्फ़ हमने देखना है कि वॉल्यूम आज कितना लगा, सिर्फ़ 14 मिलियन का वॉल्यूम लगा सबसे ज़्यादा डब्ल्यूटीएल में। ₹1.5 का शेयर है, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से अगर आप मार्केट में जायज़ा लेने की कोशिश करें तो वॉल्यूम बहुत कम है। इतना वॉल्यूम जो है वो क्या कहते हैं 12वें 15वें नंबर वाले शेयर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर तो चीज़ें जो हैं वो 40-50 मिलियन पे हों तो फिर कहीं जाके मार्केट को मार्केट कहते हैं। तो अभी ये मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। मार्केट से लोग साइडवेज़ हैं, इधर-उधर हुए हुए हैं। लोग मार्केट से साइडवेज़ हुए और मार्केट जो है वो डाउन हो गई। आगे चलते हैं और डायरेक्ट हम बात करेंगे कैंडल की। कैंडल से पहले थोड़ा-सा सेक्टर्स का जायज़ा। आज सबसे ज़्यादा कमी जो है वो कमर्शियल बैंक्स में हुई है। राइट। और उसके साथ टेक्नोलॉजी है, फिर सीमेंट सेक्टर है। मेरा ख़्याल है थोड़ा कमर्शियल बैंक्स को देख ना लें, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको कैंडल को। ये मैं भी तकरीबन कोई मार्केट क्लोज़ होने से ना कोई आधा घंटा पहले मैं ज़रा स्क्रीन बंद करके साइड पे हो गया था। मैंने कहा जो होना है एक बार हो जाए, फिर देखेंगे क्या करना है। तो इसलिए मैंने वो नहीं देखे कि लोअर कैप किस-किस लगे हैं और कि क्या हुआ आखिरी आधे घंटे के अंदर। तो ये आपके साथ ही देख रहा हूँ। तो कमर्शियल बैंक्स का थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो बात करेंगे। अच्छा वो मैं बात ये कर रहा था कि वो मेरे साथ हुआ क्या है ना टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजी के हवाले से मेरे साथ ये हुआ है, अगर आप पंजाबी में सुनेंगे तो मुझे बताने का भी क्योंकि मेरे साथ वाक़या चूँकि पंजाबी में पेश आया। पंजाबी में इस तरह से पेश आया कि मुझे एक साहब ने कहा कि भाई तुसी इस तरह करया करो, इस तरह करया करो। तो मैंने उससे कहा यार ज़रूरत नहीं है, ठीक चल रहा है काम। नहीं, नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ दसने ਅਸੀਂ मैं जी चलो दसो फिर। अब जब उसने मुझे बताया, तो फिर मैंने उससे कहा कि सर वो पहले वाली कर दियो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। यानी कि मेरे साथ वो हाल हुआ है कि वो इंजन तो खोल लिया उसने और इंजन गाड़ी का इंजन भी खोलना उसको आता था, बंद करना भी आता था। लेकिन जब उसने गाड़ी का इंजन बंद किया तो तकरीबन को डेढ़ पाव के करीब जो है ना वो कोई नट बोल्ट बच गए। तो उसको अब ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मैंने कहाँ लगाना है। तो अब मेरे साथ कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ है। यार कोई बात नहीं मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे आई है। ईज़ी फ़ील करें तो अच्छा डिसीज़न कर सकेंगे, प्रेशर ना लें। अच्छा जी, कमर्शियल बैंक्स को देखते हैं, तो किसको मार पड़ी है यार आज सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मार पड़ी है सिल्क बैंक को। बैंक ऑफ खैबर चला गया है 10.5 के ऊपर, राइट। समिट बैंक चला गया ₹1.88 पर। हबीब मेट्रोपॉलिटन चला गया है। अच्छा, परसेंटेज वाइज़ सबसे कम मार किसको पड़ी है? एबीएल को, एबीएल तो ख़ैर पॉज़िटिव रहा। यूबीएल को, जेएसबीएल है, नेशनल बैंक है, एमसीबी है, राइट। यार देखिए, इस वक़्त जो बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन है ना, अब देखिए बैंकिंग चला पिछले दिनों, यकीनन आपने शेयर्स बेचे होंगे, किसी ने एलाइड बैंक बेचा होगा, किसी ने एचबीएल बेचा होगा, ठीक है ना? अब एचबीएल आपको याद होगा, मुझे कम से कम याद है कि मेरी जो इसकी रिकमेंडेशन थी ना, वो 88 की थी इसकी पिछली बार। उसके बाद इसने मेरा ख़्याल है कि शायद 95 लगाया था या 98 लगाया था, मुझे पक्का नहीं याद। सर ये अब वापिस आ गया है ₹88 के ऊपर, तो मेरा मतलब है आगे आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है ना? इसकी एक आध और बैंक की मिसाल ले लेते हैं। यार बैंकिंग सेक्टर का मैं क्यों कहता हूँ? अब ये ज़रा इसके ऊपर मैं दोबारा फिर थोड़ी बात कर दूँ। यार बैंक्स में गँवाने के लिए क्या है? पैसा उनका है नहीं, पैसा और मेरा और आपका है, वो ही पैसा उन्होंने घुमाना है। आगे लोगों के हालात ख़राब हैं, लोग कर्ज़े लेंगे घर बनाने के लिए, ठीक है ना? तो समझा करें, कमाना इन्होंने ही है। जो हालात पाकिस्तान के इस वक़्त चल रहे हैं ना, कमाएँगे बैंक्स ही। इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा मारा जाएगा, जो अरबों रुपया लगा के मशीनरी लगाता है, लेबर को कंट्रोल करता है, फिर लेबर उसको तंग करती है, लेबर जो है वो दिहाड़ियाँ मारती है, ठेकेदार तंग करते हैं।
वो बेचारा जो है वो बैंकों के चक्कर भी काटता है, उसकी एलसीज़ भी कैंसल होती हैं, उसकी इम्पोर्ट भी डैमरेज में डाल दी जाती है और बाद में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस बेचारे के कंटेनर जो उसने इम्पोर्ट किए होते हैं, वो इतना डैमरेज उसके ऊपर पड़ जाता है कि वो कहता है, "सर जी, ये कंटेनर ही तुसी रख लो।" ठीक है ना? मतलब मैं ऐसे काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जिनके साथ ये हाथ हुआ है पिछले जून-जुलाई के अंदर। तो सर ये इंडस्ट्री को तो मारेंगे, ठीक है ना? तो बैंक्स तो फिर बैंक्स है ना, समझा करें। इनके पास गँवाने के लिए कुछ नहीं है सर जी, वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, एक मेज़ और कुर्सी है, कहीं भी रख के बैठ जाएँगे। इसलिए समझा करें और चीज़ों को एनालाइज़ करें। आगे चलते हैं, एक एक और मिसाल और फिर बस ज़्यादा नहीं। फिर पैसों वालों की भी तो बताना है ना, सारा कुछ फ्री में तो नहीं ना बता देना। यूबीएल, अब यूबीएल अगर 111 या 112 पे आ जाए, ठीक है, तो क्या बुराई है यार इसमें? ये चलें 110 ही कर लें यार, कोई बात नहीं, राउंड फिगर कर लेते हैं। क्या बुराई है यार इसमें? ठीक है ना? 110 पे खरीदें, 120, 22, 25 पे इधर-उधर हो जाएँ, ठीक है ना? चलें, आगे चलते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर से नहीं डरना। आखिरी में सॉरी आखिर में जो है वो हम बात करेंगे आज की कैंडल की। देखिए, आपको याद होगा कि मुझे मुझे कम से कम अच्छी तरह याद है कि जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी ना शायद, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी ये वाली, ये लंबी टाँग वाली। उस दिन मैंने कहा था कि जी हम मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से चल रही है और लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ बना रही है। तो हमारी ये ख़्वाहिश थी और हमारा ये एनालिसिस भी था कि मार्केट जो है वो यहाँ से ये जो लेवल है मार्केट का तकरीबन कोई 42,800 का मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी ये ख़्वाहिश थी कि और एनालिसिस भी था कि मार्केट 42,800 पे जाएगी और इसको जाना भी चाहिए। फिर चाहे बाद में ये वापस आ जाए। ये मेरे यही अल्फ़ाज़ थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरा एनालिसिस ये था, अब देखें ऐसा नहीं है कि हमारे एनालिसिस जो हैं वो सारे ठग करके जी वो क्या कहते हैं उसको बस ए 101% लगते हैं, ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती हैं। मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट 42,800 पे जाएगी और वहाँ पर शायद थोड़ा स्टे करेगी, टू बी ऑनेस्ट। मार्केट 42,800 के करीब गई तो सही, लेकिन उसने स्टे नहीं किया, ठीक है? और मार्केट यानी कि हमारा 50% एनालिसिस दुरुस्त साबित हुआ कि मार्केट उस लेवल पर गई, लेकिन वहाँ पर उसने स्टे नहीं किया और देन मार्केट आई नीचे और अब क्या हुआ कि मार्केट का जो 42,200 का लेवल था, जो कि मार्केट की सपोर्ट थी, वो मार्केट ने दी है तोड़। अब क्या हो रहा है? मार्केट एक नया अब इसको ज़रा इस तरह से समझें और फिर मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। ये था मार्केट का हाई, यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। अब फिर एक मार्केट ने लो बनाया है, मार्केट अपने इस लो को भी तोड़ चुकी है, इस हाई को क्रॉस नहीं कर सकी, इस हाई को क्रॉस नहीं कर सकी और इस लो को भी उसने तोड़ दिया कि मार्केट जो है वो लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ का शिकार है। अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल जो बन रही है, अब मज़ीद अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट बचती है, वो बचती है 41,000 की या 41,100 की कर लें यार। अब 41,000 जो है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये 41,000 पे लगी हुई है और इस वक़्त मार्केट जो है वो 41,860 पर है। 8 700 पॉइंट्स कर लें जी, तो चलें यार 600 ही कर लें। 600 पॉइंट्स जो हैं वो अभी मार्केट के पास मौजूद हैं, निचली वाली सपोर्ट पर जाने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो डायरेक्ट 41,000 पर नहीं जाएगी। इससे पहले मार्केट आपको एक छोटी-सी मूव देगी और मार्केट दोबारा रेज़िस्ट करेगी 42,000 पर। 42,200 की बात कर रहा हूँ मैं। 42,200 की बात कर रहा हूँ मैं। ये मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी। लिहाज़ा अगर आप अभी नीचे कोई पोज़ीशन बनाते हैं तो 42,200 पर आपको अपनी पोज़ीशन का कुछ हिस्सा काटना चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, मेरी ज़ाती राय है, आप इसे यकीनन इख्तिलाफ़ फ़रमाइए। इस वक़्त जो मार्केट है, वो खड़ी है 41,860 पर। अब मार्केट फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 41,500 पे जाती है, मज़ीद नीचे,
देन मार्केट को ऊपर आना चाहिए और 41,500 से जब दोबारा मार्केट उठे, उठने के बाद जब मार्केट जो है वो 42,000 को टच करे या 42,200 तक जाए, तो वहाँ पर हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए बिकॉज़ कि वो जो है वो इस मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। बाकी मार्केट जो है आपको याद होगा कि मैं मुझसे काफ़ी लोग इस बात पे इख्तिलाफ़ भी करते रहे कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, क्या मार्केट पॉज़िटिव हो चुकी है? नहीं हुई। क्या मार्केट नेगेटिव हो गई है? जी, हो गई। मार्केट नेगेटिव या पॉज़िटिव जो है वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन में नहीं होती, उसका एक बाकायदा ट्रेंड होता है। इस वक़्त जो मार्केट का ट्रेंड है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी वो नेगेटिव है। मारें शॉर्ट जिसका जो दिल करता है। अल्लाह हाफ़िज़।